द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सावन आ गया है और भोले के भक्त अब सड़कों पर दिखेंगे। भोले के भक्त हैं या उत्पात मचाने वाले हैं, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक वीडियो फिर से वायरल हो गया है। पिछली बार आपने देखा था कांवड़ियों ने किस तरीके से उत्पात मचाया था। भोलेनाथ के भक्त होने के पीछे किस तरीके का चोला ये धारण करते हैं, इसका अंदाजा आपने पिछले बार के कई सारे कांवड़ी यात्रों में लगा लिया था। डीजे को लेकर बवाल कर दिया, पुलिस ने रोका तो उसको लेकर बवाल कर दिया, उत्पात मचा दिया, थाने में तोड़फोड़ कर दिया, सब कुछ किया। अब उसकी एक झलक जो है वो दिखाई देने लगी है। दरअसल ये कांवड़िए बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर गांजा भांग नशा करते हुए ये उत्पात मचाते हैं सड़कों पर, कभी मेट्रो स्टेशन के अंदर, कभी मेट्रो के अंदर। मेट्रो स्टेशन तो करते ही करते, मेट्रो के अंदर भी करने लगते हैं। एक वीडियो ऐसा ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कैसे ये मेट्रो ट्रेन के अंदर हैं और ट्रेन के अंदर किस तरीके से ये डांस करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। इनको देखकर आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये भोलेनाथ के भक्त हैं। बाबा भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विष पिया था संसार को बचाने के लिए, क्योंकि समुद्र मंथन से विष निकला था। वो कोई नशा नहीं करते थे, लेकिन नशा करने का बहाना ढूंढकर उनके नाम का सहारा लेकर कुछ लोग उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि भगवान गांजा पीते थे, भगवान भांग खाते थे, भगवान नशा करते थे। भगवान ने सृष्टि की सुरक्षा के लिए विष धारण किया था अपने कंठ में, तभी उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन ये जो सड़क पर उत्पात मचाने वाले लोग हैं, ये बाबा भोलेनाथ के भक्त कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ इस तरह सड़कों पर उत्पात नहीं मचाते थे। वो तांडव करते थे तो उनकी स्पेसिफिक जगह होती थी और वहां पर वो नशा करके नहीं करते थे, वो अपने क्रोध को, अपने विष को शांत करने के लिए सब करते थे। आप समझिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग तो विष फैला रहे हैं। जरा वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। वीडियो देखिए। तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह घटनाक्रम हो रहे हैं। प्रशांत कनौजिया ने न्यूज 24 के उस वीडियो को ट्वीट किया है, रिट्वीट किया, मतलब ट्वीट तो न्यूज 24 ने किया था। और न्यूज 24 ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा कि दिल्ली मेट्रो में भोलेनाथ के गाने पर नाचे कांवड़िए, इंस्टाग्राम पर शेयर किया, वीडियो हुआ वायरल। जरा आप वीडियो तो आपने देख ही लिया है, अब इसमें से आप देखिए किस तरीके से ये लोग उत्पात मचा रहे हैं, कैसे चश्मा लगाए हुए हैं, कैसे बाल झबरे करते हुए और स्टाइल मार रहे हैं। क्या भगवान भोलेनाथ ये सब करते हुए नजर आए थे? क्या भगवान भोलेनाथ इस तरह से करते थे? लेकिन हाँ, ये नशे में जिस तरीके से लोग धुत हैं, जिस तरीके की कोशिश कर रहे हैं, ये कितना बड़ा उत्पात मचाया जा रहा है। और दूसरा सवाल हम ये पूछना चाहते हैं, दरअसल मेट्रो स्टेशन हो, ट्रेन हो, एयरपोर्ट हो, कहीं भी हो, सड़क हो, इस तरीके के लोग चीजें करते हुए, हंगामा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ ले साहब, तो पूरा फुल बवाल काट दिया जाएगा, उसका वीडियो बना लिया जाएगा, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे प्लेटफॉर्म पर हो, कहीं पर भी हो। अगर कोई नमाज पढ़ते हुए दिखाई पड़ जाए तो फिर भैया उसकी खैर नहीं है। लेकिन यहां पर आप देखिए इस तरीके से ट्रेन के अंदर लोगों को डिस्टर्ब करते हुए इस तरीके के एलिमेंट, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कहलाते हैं, इस तरीके की चीज कर रहे हैं। इन पर कोई लगाम नहीं, कोई रोकथाम इन पर नहीं है कि इन पर रोकथाम लगाई जाए। इस तरीके के जो बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं वो ना आए। पिछली बार के अगर कांवड़ यात्रा के दरमियान के घटनाक्रम आप देखेंगे तो आप भी सिहर जाएंगे कि किस तरीके से पिछली बार ये लोग हंगामा कर रहे थे। अब कुछ लोग इसमें रिएक्शन भी आए हैं। वैसे प्रशांत कनौजिया ने क्या कहा इस पर, ये भी जरा देख लीजिए आप। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं कि देश के बेरोजगारों को 1 महीने के लिए काम मिल गया है, उत्पात मचाओ, गांजा भांग पियो। यानी ये एक तरीके से बेरोजगारों को 1 महीने का काम मिला हुआ है ये, कि इसमें जाओ, गांजा भांग पियो, उत्पात मचाओ, सड़कों पर करो, कुछ भी नहीं होगा। ऊपर से पुलिस तुम्हारी सेवा करेगी, मतलब बाकायदे तुम पर पुष्प वर्षा की जाएगी, बाकायदे तुम्हारे चरणों पर वो लेप लगाया जाएगा, फूल वर्षा की जाएगी, आरती उतारी जाएगी, नाश्ता पानी का इंतजाम किया जाएगा। आप समझिए, भक्त तो वो है, भक्त वत्सलता अगर आपको देखनी है तो आप उन लोगों को देखिए जो अकेले पैदल चलते हैं, मन में सिर्फ राम नाम करते हुए जाते हैं या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग डीजे पर डांस करते हुए जाते हैं, ये लोग उत्पात मचाते हुए जाते थे। भोले के भक्त कैसे हो गए? और भोले का भक्त अपने आप को कहते हैं गांजा भांग पीते हैं। अरे भगवान शिव की तरह अगर अविनाशी बन पाते,
भगवान शिव की तरह तपस्या कर पाते, भगवान शिव की तरह कैलाश पर रह पाते, तो पता चलता सिर्फ भगवान के एक अनुसरण को, वो भी भगवान ने नहीं किया, कहीं भी इस बात का जिक्र, लेकिन उसको लेकर आते हो, गांजा भांग का सेवन करते हो, उत्पात मचाते हो। कैसा है तुम्हारा क्रियाकर्म? तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए देश को कैसे दोहरे धड़ों में बांटा जा रहा है कि एक तरफ कांवड़िए हैं जो उत्पात मचाते हैं, तब भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, हत्याएं तक हो जाती इस कांवड़ यात्रा में डीजे बजने के नाम पे लेकर, दो गुट आपस में भिड़ जाते। पिछली बार की खबर आपने देखी किस तरीके से कांवड़ियों ने उत्पात मचाया था, और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन कांवड़ियों को नतमस्तक, उनके नाम नतमस्तक था और उनको प्रणाम कर रहा था कि देखो भाई ये कांवड़िए हैं, इनकी पूरी सेवा होनी चाहिए, नहीं तो नौकरी भी खतरे में आ सकती है। इस तरीके के वाक्यांश किए जा रहे थे। तो आप अंदाजा लगाइए और देखिए किस तरीके चीजें हो रही हैं। अब जो है कुछ लोग इस पर तरह तरह के रिएक्शन भी कर रहे हैं। देखिए रिएक्शंस जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भैया इसी तरह काम करते हैं। देखिए ये अमित भारद्वाज लिखते हैं कि डीएनए चेक करवा लेना, अब्दुल का प्रोडक्ट तो नहीं, कनौजिया लिखने के बजाय कुरैशी लिख लेता। बे शब्द देखिए, शब्द की जो है मर्यादा देखिए क्या है। मतलब आप समझिए कि इस तरीके से कोई अगर लिख रहा गलत नहीं लिखा जा रहा है, सही लिखा जा रहा है कि इस तरीके से उत्पात मचाना भोले की भक्ति तो नहीं है ना, इस तरीके सड़कों पर उपद्रव मचाना भोले की भक्ति नहीं है ना, गांजा भांग पीना भोले की भक्ति नहीं है ना, भगवान का अनुसरण करना, सब इंसानों से प्रेम करना, भगवान के बताए हुए राह पर चलना, ये तो भगवान को मानने वाला है। लेकिन इस तरीके उत्पात मचाना है भगवान को मानने वाला कैसे है? लेकिन इस तरीके से लोग जो है वो रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तरह तरह की चीजें जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 24 ने जब ट्वीट किया तो उसके नीचे भी कई सारे लोगों के कमेंट आए हैं। नीरज कुमार लिखते हैं कि मेट्रो के अंदर नमाज पढ़ना अपराध है और भजन करना कूल। ये भी लिखा जा रहा है कि मेट्रो के अंदर नमाज अगर पढ़ लेते तो अपराध है। कहां तक तर्क संगत लगता है ये तर्क संगत जो सवाल पूछा जा रहा है ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि मुसलमान अगर नमाज अदा कर लेता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने लगता है, तरह तरह की बातें उस वीडियो के बारे में कही जाने लगती हैं। लेकिन अगर इस तरीके से मेट्रो स्टेशन पर, और आपने देखा था एक बार एयरपोर्ट पर गरबा खेला जा रहा था, तब कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब कुछ नहीं, उसका बाकायदे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जाएगा, उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेगा। लेकिन अभी प्रश्न चिन्ह क्यों है आप देखिए। जेपी गौतम लिखते हैं कि भारत देश में धर्म के नाम पर देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय बनाया जा रहा है। यह वाकई में सही है। आप देखिए कि युवाओं के हाथों में आज क्या है। युवाओं ने जब रोजगार मांगने की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार आप ले जाइए, हर साल आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मिल क्या रहा है भाई? अगर रोजगार मांगने जा रहे तो कह रहे पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तलो, रोजगार मिल जाएगा उसी में। आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनोगे सारी चीजें सही हो जाएंगी। ये सब तो ज्ञान का पाठ पढ़ाया जा रहा है सरकार के द्वारा। रोजगार के अवसर नहीं मुहैया कराए जा रहे हैं। जब जब चुनाव जिस राज्य में आते हैं, उत्तर प्रदेश में आपने देखा बेरोजगारी को लेकर बेरोजगार युवा किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे कि उनको रोजगार चाहिए, साहब रोजगार चाहिए, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। हर जगह बेरोजगारी की मार है, लेकिन इस पर बात करने कोई तैयार नहीं है। और युवा सवाल ना पूछ पाए, इसलिए देश में हिंदू मुसलमान और मंदिरों की राजनीति की जा रही है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति की जा रही है। इनके सामने सवाल ना रखे जाएं, ये सवाल ना पूछ पाए, पढ़ लिख ना पाए। हमने देखा है जितने उत्पात मचाने वाले युवा रहते हैं, जो मस्जिदों पर चढ़कर उत्पात मचाते हैं, जो और जगह उत्पात मचाते हैं, उनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होती है, जो नौकरी की उम्र होती है। साहब इस वक्त में उनको अपने लिए सोचना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो भविष्य के बारे में ना सोचकर इस तरीके की चीजें करते हुए नजर आते हैं। अब अंदाजा लगाइए, देखिए देश में क्या हो रहा है, देश में किस तरीके से उनकी मानसिक मनोवृत्ति को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। अंदाजा लगाइए आप। तो फिलहाल ये सब कुछ जो हो रहा है देख रहे हैं आप, इसमें भी युवा है, अच्छी बात है, भक्ति अच्छी बात है। आप अनुसरण करिए, सुबह उठिए, सुबह भोर में उठिए, भगवान शिव को जल अर्पित करिए। हम इसके बिल्कुल, हम तो समर्थन करते हैं, बिल्कुल भगवान की भक्ति होनी चाहिए। लेकिन उत्पात मचाना, इस तरीके से रील्स बनाना, इस तरीके से डांस करना, ये करना वो करना, ये भक्ति कैसे हो सकती है? ये कैसी भक्ति है, इसको आप देख सकते हैं। और दोहरा चरित्र क्या है ये भी आप देख ही रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।